समझिएगा। छोड़िए आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, ये दौड़ता हुआ आ रहा है। देखो सवाल आए तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर सवाल ऐसे बना दे, नीट में हालांकि कम बनाए कि बताओ तुम दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते तो अपनी स्पीड बढ़ा दिए, बताओ अब छाता को कैसे घुमाएं, तो ये सब तुम में थोड़ा सा कम आएगा। बट मैं चूंकि मैं आपको कंसेप्चुअली क्लियर करना चाहता हूँ, ये दौड़ रहा है कितनी स्पीड से, u मीटर पर सेकंड से, और इसकी स्पीड कितनी है। बाबा जी हैं, बाबा पूछ रहे बताओ बस आपको बारिश कैसे होते दिख रही है। ये दौड़ते दौड़ते कह रहे हैं मुझे तो बारिश नीचे की तरफ होते दिख रही है गुरुजी। किधर की तरफ? अब ऊपर सवाल तुम्हारे लिए। फिर से सवाल सुनिए, ये कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा है, बाबा पूछ रहे हैं बस तुम्हें बारिश कैसे दिख रही है। ये क्या कह रहा है दौड़ते दौड़ते, ये दौड़ते दौड़ते कह रहा है, क्या कह रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अरे यही तो बोला, मुझे तो बारिश देखो दिख भी रहा है ना यार गरीब, बारिश किधर की तरफ होते दिख रही है आपको। ये वेलोसिटी ऑफ, भाई ये रियलिटी नहीं है, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे आप रियलिटी बना रहे हो, वो कैसे बोल रहा है, मुझे तो बारिश नीचे की तरफ होते दिख रही है, ये बोल रहा है, मतलब इस पर बारिश कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसको ऐसा लग रहा है। बोलोगे? तुमसे पूछा गया है बच्चों, आप बताओ बारिश रियलिटी में कैसे हो रही है। चलिए आज का एनामेटिक्स हम समाप्त कर देंगे, ठीक है क्या, और फ्राइडे को स्टार्ट होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देखिए हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं, रिवर और स्विमर या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम, और इस पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम्स। रेनमैन, ये तीनों ही प्रॉब्लम सेम ही कंसेप्ट है, रिवर बोट, रेनमैन, फ्लैग फ्लैटर, बट इन ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा सब में कंसेप्ट क्या है अलग अलग, बहुत थोड़ा सा, बट जो लगने वाला है वो सब कुछ सेम ही है, दैट इज रिलेटिव मोशन, है ना। उसके बाद फिर इस पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देख लेंगे, रेनमैन पे 2-3 सवाल कर लेंगे, और यहीं पर चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि अगर ये बोट ऐसे चलती है, इसका डेस्टिनेशन यहाँ है, तो हो सकता है ये यहाँ नहीं पहुँचकर कहीं आगे पहुँच जाए। बोलो, तो ये इसका क्या कहलाता था, वीबी, ये वीबी होता है, ये वीबीआर होता है, और ये क्या था, इस केस में अगर मुझे वीबी लिखना होता तो लिखता रूट अंडर वीबीआर का स्क्वायर प्लस थोड़ी सी, सुनिएगा ये सब मैंने चर्चा कर रखा है, इसलिए मैं थोड़ी सी रफ्तार में यहाँ पर जा रहा हूँ, याद करो। फिर हमने आपको बताया था, ये तो बता दिया, इन सब में सबकी वेलोसिटी किस, अगर आप इससे पूछोगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में बताएगी, ट्रेडमिल के रिस्पेक्ट, ये किसके रिस्पेक्ट, रिवर के रिस्पेक्ट, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये सब मैं अब वापस चर्चा नहीं कर रहा। अच्छा मैंने बोला था इंपॉर्टेंट बातें फॉर किसके लिए, वीबी के लिए और वीबीआर। थोड़ी सी रफ्तार तेज है क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बता रखा। वीबीआर क्या क्या होता है, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, जिधर मैं तैरना चाहता हूं या जिधर मैं नाव को चलाना चाहता हूं, वो क्या होता है, वीबीआर होते हैं। और ग्राउंड से जो देखोगे आप, ग्राउंड से जो देखोगे वो क्या होता है, वीबी होता है। ग्राउंड से रियल रफ्तार क्या होगा, वीबी। ये सब मैंने यहां लिख लिया था। हीट इंजन स्पीड वीबीआर, हीट इंजन स्पीड वीबीआर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वीबीआर। बच्चा सोचता लिखा हुआ है क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो सोच रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट ये वीबी है, नहीं, इन स्टिल वाटर किसके रिस्पेक्ट में हो, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वो भी वीबीआर है। ये सब मैंने आपको चर्चा कर दिया था। डाउन स्ट्रीम क्या होता है ये भी बता दिया था, डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन में जाएंगे और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोलो। और अप स्ट्रीम में क्या होंगे, अपोजिट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में सारी बातें बता दिया। फिर मैंने ये सवाल भी करवाया था जिसका फॉर्मूला क्या आया था, टाइम 2t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, जनरल हमने बता दिया था। फिर ये सवाल भी करवा दिया था मैंने। यहां से मैंने आपको रिवर क्रॉसिंग का कंसेप्ट बताया था। बोलो एक बार रफ्तार में थोड़ा सा चल लेते हैं। क्या मैंने आपको बोला था कि बोट जनरल वाला कैसे चलाया था, ऐसे, याद आया क्या,
बोलो भाई, और ऐसे चलाया था, तो ये बताओ क्या था, VBR। क्या था ये? हमने बोला था जरूरी नहीं है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे, ये जरूरी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रिवर की रफ्तार कितनी है। तो मैंने बोला पहुंचना तो मुझे यहां पर था, बट हम पहुंच नहीं पाए, सब लास्ट क्लास में बता रखा हूं, क्योंकि यहां पर VR क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो हमने एक जनरल केस माना, इसको क्या बोल दिया, थीटा। क्या बोल दिया, थीटा। इस VBR के कितने कंपोनेंट, 2, इसको बोलते हैं VBR cos थीटा, और इसको क्या बोले थे, VBR sin थीटा। याद करो ये यहां नहीं पहुंचकर डेस्टिनेशन से कुछ दूरी पर पहुंचता है, बोलिए इसको क्या बोलते थे, ड्रिफ्ट। और ये रिवर की क्या थी, विड्थ, जिसको आप चौड़ाई बोलते हो, डी। बोलो, और ये क्या होता है इसके अलावा, ये ग्राउंड से ओरिजिनल रफ्तार दिखेगी, एंड दिस विल बी VB। तो हमने याद करो आपको क्या क्या निकलवा दिया था। पहला चीज, टाइम टेकन टू क्रॉस दी रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, VBR cos थीटा। तो मैंने बोला था ऐसे रटो कि जो विड्थ है D अपॉन में क्या हो, VBR cos थीटा, मतलब V परपेंडिकुलर हो, क्या हो, V परपेंडिकुलर हो। और फाइनली इस वाले केस में अभी जो है यहां पर कितना है, VBR cos थीटा। ये मैंने बोला था टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बट इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल फॉर्मूला, ये आप रट लो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोलिए सही है क्या। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, बताओ, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब किधर चले, एक्स में, और इसी को क्या बोल दिया था, एक्स। एक्स में चलाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इन दोनों का क्या लेंगे, रिजल्टेंट, क्योंकि एक्स में एक वेलोसिटी नहीं है, कितनी वेलोसिटी है, 2, एक VRV और एक VBR sin थीटा। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, VR माइनस VBR sin थीटा। और सिंपल डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी बताओ एक्स में कितना हो गया, VR माइनस VBR sin थीटा। मैं इस वाले को आगे यूज करने वाला हूं, देख लीजिएगा इस फॉर्मूले को, VR माइनस इनटू टाइम की वैल्यू यहां देखो क्या है, D अपॉन में। लेकिन ये सब तब हो रहा है, ये सब तब हो रहा है जब आपने थीटा किसको माना है, वर्टिकल से थीटा माना है। कहां से माना है, अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा होगा तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं वर्टिकल से थीटा मानो, बोलो सही है क्या। और ये है ड्रिफ्ट का, ये वाला फॉर्मूला भी मैं आगे यूज करने वाला हूं, इसको देख लो ध्यान से। ड्रिफ्ट VR माइनस VBR sin थीटा इंटू D अपॉन में VBR cos थीटा। वैसे तो मैं सवाल करते वक्त कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा ये सब, लेकिन अभी इसका मदद लूंगा किसी चीज को ड्राइव करने में, तो इसलिए अभी आप देख लीजिए। इतना चीज मैंने लास्ट क्लास में बता के गया था, बोलिए, नहीं इससे भी ज्यादा एक बताया था, शायद आपको बता दिया था, शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, तो ये अपना VBR था, ये एंगल कितना था, थीटा। बोलो, तो VBR के कितने कंपोनेंट हो गए थे, तो ये हो गया VBR cos थीटा, और ये वाला क्या हो गया था, VBR sin। कोई दिक्कत, शॉर्टेस्ट टाइम बोला था, जब भी आपसे बोला जाए शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम लग रहा है एक बोट को क्रॉस करने में, इसका मतलब है खुश हो जाओ, आपको क्या गिवन है, डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है, सोचो कब शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, जब तुम दो के बीच में कैसे चलो, परपेंडिकुलरली, और परपेंडिकुलर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, VBR cos थीटा। तो हमने बोला था कि बेटा टाइम बराबर लिखते हैं D अपॉन में VBR cos थीटा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, बोलो, ताकि क्या आ जाए हमारा टाइम, मिनिमम। और जब हम आपसे ये बोले थे तो हमने बोला था VBR में तो कोई चेंज, बोट की स्पीड में कोई चेंज, तुम एक मैक्सिमम उसकी लिमिट होगी और वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ, बोट की क्या डायरेक्शन चेंज कर सकते हो तुम, हर बार अपना क्या बदल सकते हो, एंगल। तो हमने बोला था cos थीटा पे कमेंट करेंगे, cos थीटा मैक्सिमम चाहिए, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, +1। और cos थीटा +1 कब जाता है, जब थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री। इसका मतलब सिंपल है कि ये VBR जो होगा, बोलो, थीटा कितना हो गया, 0, तो ये बिल्कुल कैसे जाएगी, ऐसे, परपेंडिकुलर। तो इस केस में टाइम आपके पास फॉर्मूला मिनिमम टाइम का हो जाएगा
डी अपॉन में सिंपल वीबीआर। समझ गए क्या? क्योंकि वीबीआर cos 0 रखोगे, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो सिंपल। अब वीबीआर को आपको किसी भी एंगल पर नहीं चलाना, आप डायरेक्ट कैसे कूदोगे? परपेंडिकुलरली। यहां तक मैंने चर्चा कर लिया था, कहानी यहां से आगे बढ़ा रहा हूं इस लेक्चर का। यहां तक क्लियर है? ये मैंने चर्चा कर लिया था। देखिए अगला है मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। यही दो केस बनते हैं, मिनिमम टाइम और मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम टाइम के लिए आपको कैसे? ऐसे। अब मिनिमम ड्रिफ्ट में भी सोचो क्या करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस एंगल पर कूदे, स्विमर कूदेगा और बोटमैन किस एंगल पर रो करेगा अपना बोट। फिर से सुनो, स्विमर तैराकी वाला अगर प्रॉब्लम होगा तो स्विमर कूदेगा, किस एंगल पे कूदे कि वो अपनी डेस्टिनेशन से ज्यादा खिसके नहीं, मतलब ड्रिफ्ट जितना से जितना क्या हो सके कम हो सके। या फिर आपको बोट वाले में बोलेगा बताओ बोट अपना किस एंगल से ट्रेवल करे कि वह ड्रिफ्ट क्या है? मिनिमम है। तो ऐसे केस में वो एंगल बहुत पूछा जाता है। किसमें? देखो इस वाले केस में एंगल नहीं पूछेगा ज्यादा, कॉमन सेंस की बात है, एंगल तो क्या रहेगा? 0। अरे बोलो भाई, इस वाले केस में क्या पूछेगा? टाइम। मिनिमम टाइम के लिए अरे बोलो यार, क्योंकि मिनिमम टाइम बोलते ही थीटा क्या गिवन है? 0। मिनिमम टाइम बोले तो थीटा क्या गिवन है? 0। ये डेटा दे रहा है वो आपको, तो आप सिंपल टाइम लगाओगे डी अपॉन में वीबीआर। बोलो सही है? लेकिन जब मिनिमम ड्रिफ्ट का केस आएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा? थीटा, कि बताओ किस एंगल पर ये अपनी बोट को रो करे या किस एंगल पर ये कूदे स्विमर कि ये ड्रिफ्ट क्या हो जाए? मिनिमम से मिनिमम। अब सुनो, तो ये हमारे पास क्या है? एक्स। तुम बताओ इस वीबीआर के कितने कंपोनेंट होंगे? देखते रहना कितने। तो बताओ इसका कंपोनेंट वीबीआर कॉस थीटा। इस वाले का बोलो। एक भी स्टेप ऐसा नहीं हो कि समझ नहीं आए, फिर पूरा एकदम ध्यान से। ये है वीबीआर साइन थीटा और ये है। सोचो मुझे ये कम से कम चाहिए, मतलब मैं अपनी, मेरा डेस्टिनेशन ये है कि नहीं, तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूं। कहां पहुंचूं? सोचो अभी तुमने सीखा था डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बिल्कुल कैसे चल लो, ऐसे चलो। ऐसा कुछ हो जाए कि इधर मुझे कौन ले जा रहा है? वी आर, और एक मेरा वीबीआर का इधर है कम, ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो अगर ये और ये कौन कौन, वीबीआर साइन थीटा और वी आर एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अवतार बचेगा वीबीआर कॉस थीटा, और बिल्कुल ऐसे चले जाएगा। और ड्रिफ्ट उस वक्त क्या आएगी? मिनिमम। हमने बुद्धि लगा के सोचो, और सही बात है। सोचो मैं ऐसे चला तो मेरे पास कितने कंपोनेंट है? 2। इन दोनों के बीच में ये एक्स क्या हो जाए? मिनिमम। तो मैं अगर ऐसे चल जाऊं किसी भी तरह, लेकिन ऐसे चलने के लिए मुझे ये वाला खत्म करना पड़ेगा, और इसको कौन खत्म कर सकता है? वी आर। तो बताओ मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या कंडीशन होगी? किसको बराबर होना पड़ेगा? वीबीआर साइन थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा? बस यही कंसेप्ट है। अब यहां से बताओ साइन थीटा कितना हो गया? वी आर अपॉन में, तो यही आपसे एंगल पूछा जाएगा। हमारे पास सवाल होगा, हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो जरा सवाल, यह वह एंगल है जिस पर या तो स्विमर या तो बोट ऐसे रो करे तो उसके पास ड्रिफ्ट क्या आ सकता है? मिनिमम आ सकता है। देखिए सिंपल फॉर्मूला है वी आर अपॉन में वीबीआर। देखो जरा फॉर्म आपके सामने डेटा गिवन है, बताओ किस एंगल पर कूदे, किस एंगल पर कूदे कि ड्रिफ्ट मिनिमम आए। क्या बोला? देखो एक बोट ट्रेवल मिनिमम ड्रिफ्ट बता दिया आपको, सिंपल है। बच्चा डरता है, सिंपल आप देखो। अच्छा लास्ट लेक्चर छूट गया बेटा, है ना? और अभी रिलेटिव वाला तो पढ़े नहीं हो? नहीं तो अभी तो फिर तो दिक्कत आएगी बेटा। ठीक, देखो अब ध्यान से भाई, किस एंगल पर कूदेंगे कि ये क्या ले ड्रिफ्ट?
मिनिमम। अब बोल भी दिया है यदि बोट कैसे ट्रेवल करता है, मिनिमम ड्रिफ्ट, तो फाइंड एंगल। सिंपल, क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर, सिंपल, क्या कंपोनेंट करके समझाऊं, साइन थीटा बराबर वी आर अपॉन में, बताओ वी आर कितना, 3/5, तो थीटा कितना डिग्री, 30। साइन थीटा 3/5, तो थीटा कितना डिग्री। इससे सस्ता और टिकाऊ सवाल, टिकाऊ तो बिल्कुल नहीं, सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। देखते ही बता देना आंसर, बताओ जल्दी बताओ कितना होगा। साइन थीटा क्या कर देंगे, वी आर अपॉन में वी बी आर, वी आर कितना है 10 अपॉन में 6, तो 5/, तो बताओ थीटा कितना आ जाएगा। ऐसा 5/3 कहां होता है, साइन इनवर्स 5/3, ये देखो 5/3 कुछ होता है क्या, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स 5/3। बोलो सही है, बोलो। आदर्श कुछ मुस्कुरा रहा है, बताइए आदर्श, बताइए कोई दिक्कत। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, वी आर अपॉन में क्या हो गया, कोई तकलीफ है क्या इस सवाल में। फिर से क्या पूछा है, यदि बोर्ड कैसे ट्रेवल करा है, मिनिमम ड्रिफ्ट, तो एंगल पूछा था, लगा दिया, सिंपल। बोलो सही है, चलो तुम बताओ क्या हो गया बेटा। ये पाप है, भाई खुद देखना यार। साइन थीटा 5/3, 5/3 1 से बड़ा है छोटा है और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो पॉसिबल ही नहीं था, नहीं समझे। पहले तो क्या चमकना चाहिए, तुमने बोला साइन थीटा कितना 5/3, ये 1 से क्या है, ये कभी जीवन में पॉसिबल है क्या। हमने तो पढ़ा है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोलो समझ गए। अब मैंने करवाया है पाप, इसके पीछे कंसेप्ट है, अभी बताया था आपको। तुम्हारा ड्रिफ्ट मिनिमम है, इस बात पर निर्भर करता है कि रिवर की रफ्तार कितनी है, इस बात पर निर्भर करता है कि रिवर की रफ्तार, दोनों सवाल में डिफरेंस है। इस बार पहले सवाल में जब बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत, रिवर की रफ्तार कम है, किसकी रफ्तार से, बोट की रफ्तार से। बोलो यार, बोट की रफ्तार कितनी है 5, रिवर की कितनी है, तो हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे करके यहां पहुंच जाऊं, क्योंकि रिवर की क्या है कम और हमारी रफ्तार क्या है ज्यादा। लेकिन इस केस में तुमने ध्यान नहीं दिया और सांड की तरह मास्टर ने बता दिया है, साइन थीटा होता है वी आर अपॉन में वी बी आर, लगा दिया। भाई तेरी स्पीड कितनी है और रिवर की, तो गधेरे कैसे भाग के ले जाएगा, अरे बोलोगे, तो ये तो पाप है। मतलब अक्सर बच्चे कुछ नहीं करते हैं, गलतियां कर बैठेंगे। तो आप सुन लीजिए ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये केस 1 है, कौन सा है भैया, जब व्हेन, बताओ व्हेन वीबीआर बड़ा है किससे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये केस 1 है, ये सिर्फ तभी है जब वीबीआर बड़ा है किससे, वीबीआर से। बट ये वाला सवाल, ये उस पर बेस सवाल था कि नहीं, बट ये वाला सवाल, हे भगवान मेरे पास जगह नहीं है, मैंने स्लाइड नहीं छोड़ा था क्या, अरे यार वो ब्लैक में ऐड हो जाएगा, चलो कोई बात, चलो देखो देखो क्या बकवास कर रहा, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। केस 2, ये किस पर बेस है, केस 2, व्हेन क्या है, वी आर इज ग्रेटर देन, तो अब लोचा हो सकता है और हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट तो आएगा क्योंकि रिवर की रफ्तार क्या है ज्यादा, पूछो बंद कर दो, वहां से है वो वाला पिच, अच्छा यहां से है बेटा,
वहां से नहीं है बेटा, वो यहीं से है। AC देखो पीछे वाली मेरे हिसाब से थर्ड वाली हो गया, फर्स्ट से थर्ड नहीं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड हाँ हाँ, उधर पीछे वाली हो गया। और वो भी कर दो, ये इधर वाली है हाँ। बोर्ड पर आ रही है तो तुम यहाँ इसके साथ बैठो तीसरे बेंच पे। मतलब अगर इधर जगह नहीं है तब तो समझ नहीं आता, लेकिन फर्स्ट पे ही बैठना है तो यहाँ बैठ जाओ। बोली लग रहा है तो इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, जहां मन है वहां आ जाओ। तो ठीक है किशोर, अब वहां चला है, मनी ऑन करा, आप भी आओ, इधर ही बैठो। चल कल ये दोनों बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया, इनको पता भी नहीं चला मास्टर कब आया मास्टर कब गया, बता दिया था। कभी कभी बच्चे टैब में क्लास लेते हैं तो उसका गलत उपयोग भी करते हैं, कभी कभी नेटफ्लिक्स चला लेते हैं। अच्छा नहीं, कैसे नहीं होगा लॉगिन, ओम ने हटा दिया था, बहुत सही किया। चल देख, एक बच्चा एक दिन भाई क्लास में वो वहां नीचे हीरा मंडी देख रहा है। हाँ भाई मुझे आके बता, तब जाके वो उसको मैं बोलाऊंगा हटाने। चलो देख देखो, सुनिए, ये गलत हो गया। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब वो जो ड्रिफ्ट आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। बोलोगे देखो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा, उसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ड्रिफ्ट तो आएगा बट हमें चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, बोलोगे तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। अब ये वाला केस जल्दी नीट में कोई कराता नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आप बोलो तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट चूंकि आदत से मैं लाचार हूं तो एक बार बस कर देता हूं, आपको भले टफ लगेगा बट आपको फाइनल फॉर्मूला रटना है जो निकालूंगा। ये केस 2 के लिए बताओ, केस 2 क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन VR इज ग्रेटर देन, तो इस केस में थीटा क्या होगा उसके लिए अपन पूरा काम कर रहे हैं। चलो मुझे बताओ, अगर अपने पास ये है और ये है, देखो कैसा कलर हो गया ब्लैक, कोई बात नहीं। अपनी बोट ऐसे चल रही थी, ये क्या होता है VBR, ये क्या एंगल माना, थीटा, ये क्या है, तो बताओ VBR के कितने घटक, सॉरी अरे यार, VBR cos थीटा और इधर VBR sin। बोलो कोई दिक्कत। चलो दोनों के बीच में दूरी बताओ, विड्थ कितनी थी, d। चलो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले x का फॉर्मूला निकाला था जिसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, मैं भाई पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बताओ क्या था, VR माइनस, यहीं से देख के लिख सकते हो, VBR sin थीटा इंटू टाइम, टाइम के लिए क्या था, d अपॉन में VBR cos थीटा। कुछ तो बोलो, d अपॉन में VBR cos थीटा। अब इस ड्रिफ्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज, तो dx बाई डी थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर मिनिमम dx बाई डी थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। याद करो कहां पड़ा है, मैक्सिमा और मिनिमा। कभी भी हमें मैक्सिमा चाहिए और मिनिमा चाहिए, डिफरेंशिएट करते हैं और किसके बराबर करते हैं, 0 के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो साथ छोड़ दिए हैं, आप अपना कर लो, लास्ट में फॉर्मूला। नीट वाली तुम्हें इससे मतलब भी नहीं है, तुम्हें बस किससे होगा, जो ही फॉर्मूला। बट एक बार देख लो, चूंकि सिखा रखा हूं, टफनेस है ही नहीं कुछ, इसको एक बार चाहो तो आप अलग अलग कर लो। बताओ एक्स बराबर क्या हो गया, VR इंटू डी अपॉन में VBR cos थीटा। अरे बोलो यार, फिर माइनस करो, VBR अपॉन में VBR cos थीटा इंटू डी, और ऊपर एक क्या बचा, साइन थीटा। अरे देखो यार, ओए हेलो, एक बार VR को इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया, ये VBR से VBR निपट गया,
अरे बोलो यार, देखना जरा, वी आर, बोलो, डी 1/, वी आर अपन में क्या है, वी बी आर। 1/cos थीटा क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा, 0। 1/cos थीटा क्या लिख सकता हूं, और ऊपर क्या है डी, और क्या हो जाएगा सेक थीटा, माइनस ऊपर क्या बचा सिर्फ डी और साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो लिख दिया टेन थीटा, डी टेन थीटा। बोलो यार, और इधर क्या है एक्स। अब dx में क्या करोगे, डी थीटा बराबर क्या कर देंगे 0। चलो बताओ, इधर तो 0 कर दो, बताओ इसका डिफरेंशिएशन, डी वी आर अपन में वी बी आर कॉन्स्टेंट है, कहां जाएगा बाहर। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा होता है, सेक थीटा टेन थीटा माइनस, सिंपल है डी बाहर, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, खत्म हो गया। अब इसको इसे लेके आ जा, तो क्या बना डी सेक स्क्वायर थीटा बराबर डी वी आर अपॉन में वी बी आर सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा से एक सेक थीटा गया, बोलो, और यहां बचा एक सेक थीटा, उसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कुछ तो बोलो यार, डी से डी भी निपट गया, इस साइड बचा है सिंपल कौन, सेक थीटा, जिसको क्या बोल सकते हैं बेटा 1/cos थीटा बराबर वी आर अपॉन में वी बी आर। इसको और चेंज करो, साइन थीटा अपॉन में कुछ दिखा, cos थीटा से cos थीटा गया, तो फाइनल अपने पास साइन थीटा क्या आ गया बताओ, वी बी आर बाय, तो वी बी आर बाय वी आर। ये है अगर आपका रिवर की रफ्तार क्या हो जाए ज्यादा, ये है अगर रिवर की रफ्तार क्या हो जाए ज्यादा, किससे, वी बी आर से, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब चेक करो, अब बताओ साइन थीटा फॉर्मूला, अब बताओ साइन थीटा क्या लगाओगे, वी बी आर अपॉन में वी आर, बताओ वी बी आर कितना है 6 अपॉन में 10, 3/5। बताओ थीटा कितना आ गया, क्या चमका, ये था सवाल। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर तुम्हारा बोट का रफ्तार ज्यादा है तो सिंपल साइन थीटा बराबर लगाओ वी आर अपॉन में वी बी आर, और अगर आपका बोट का रफ्तार से कौन किसका रफ्तार ज्यादा है, रिवर का, तब फॉर्मूला लगाओ। सर इतना टेंशन कैसे, मत रटो, तुम्हें जो सिखा रहा हूं वो रटो, आज के बाद तुम तो करो, तुम तो बस ये रट लो, ये रट लो, साइन थीटा बराबर हमेशा लिखो छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला। ये 2 बार आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, 2 बार आएगा ये कंसेप्ट। लड़कियों को समय मिले बात कर लेंगे तुरंत में, देखो मैंने बोला तुरंत फिर बात कर लियो, ऐसा पीछे ऐसे घुमा कि तुरंत बात कर ली, मन का कूट दूं अभी। छोटा वाला अपन में ये वापस आएगा, पूछो कहां, क्रिटिकल एंगल में। जब पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स लिखूंगा साइन सी, क्या लिखूंगा, तब भी होगा छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव। 2 बार आते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा, छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला, क्योंकि बच्चा मरता है क्रिटिकल एंगल में। रटवाएंगे, जिसमें रेज आ रही है उसको N2 बोलेंगे और जिसमें से आ रही है N1, तो आप वहां कोई मतलब नहीं, सिंपल, एक का 1 है एक का √2 है, छोटा वाला कौन है 1, अरे बोलो भाई, छोटा वाला अपन में क्या कर देंगे बड़ा वाला, तो 1/√2 कितना हो जाएगा 45, कहां पर रे ऑप्टिक्स में। अब यहां पर छोटा वाला अपन में बड़ा वाला, तुम तो मतलब ही नहीं है किससे, कौन बड़ा है कौन, मतलब तुम अभी रटना पड़ रहा है ना कि वीबीआर जब बड़ा होगा किससे, वीआर से, तो साइन थीटा लगाएंगे वीआर अपॉन में वीबीआर, जब छोटा होगा इससे तो ये लगाएंगे वीबीआर अपॉन में वीआर, काहे को, तुम तो सिंपल मिनिमम ड्रिफ्ट का केस है आज के बाद, साइन थीटा छोटा वाला अपॉन में, सवाल है देखते हैं दोनों में, 5 और 3 में छोटा कौन है 3, तो छोटा वाला अपॉन में
3/5। अब ये आया, कोई मतलब नहीं है, कोई भी बढ़ाओ। अब सिंपल साइन थीटा निकालना है। इस बार देखो दोनों में कौन छोटा, तो 6/10। तो ये रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए क्या? चलिए, तो ये हो गया आपका दोनों केस खत्म। कौन कौन सा? मिनिमम टाइम का और मिनिमम ड्रिफ्ट का। अब आप ये दोनों सवाल भी समझ गए। ये सवाल आए तो सिंपल ऐसे करो, थोड़ा ही आपके मजे लिया जाए। अब ये सवाल आपके सामने, अ बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। अब मुझे नहीं पता क्या है, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। इट इज यूज्ड टू क्रॉस ए 200 मीटर वाइड रिवर फ्रॉम साउथ बैंक टू द नॉर्थ बैंक। समझ गए क्या? ऑब्वियस सी बात है गधेरे, ये तो नहीं बताऊंगा कि ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ। साउथ से कहां जा रहा है, नॉर्थ में। द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है ये, वी आर ड्यू ईस्ट। कॉमन सेंस की बात। इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्ट्रेट, मतलब क्या होता है, रो करना। किस डायरेक्शन में ये चलाएगा अपना बोट को, जिससे कि क्रॉस कर दे रिवर को परपेंडिकुलर टू द करंट। मतलब ये हो गया, ये रिवर करंट, करंट तेरा करंट ऐसे, मतलब क्या हो गया, अरे रिवर ये वाला है, उससे क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा है, तो क्या पूछा है, किस डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, बोट को रो कराना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या पूछा है, कितना टाइम लगेगा। अगर देखो ये कौन सा केस हो गया, परपेंडिकुलर वाला। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। सिंपल डी अपॉन में, मुझे नहीं, तीनों करो। है तीनों का आंसर मैच करा दो मुझे जल्दी से। हाँ हाँ, क्या बात। बाकी बच्चे सांप नहीं सूंघो, तुम भी करो यार। देखो ये गरीब बच्ची बिल्कुल सही कह रही है कि गलत कह। पहले का 37, दूसरे का ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है तीनों। जल्दी कर लो आप। हाथ तो चलाते ही नहीं यार, बैठे रहते हैं कि यही सॉल्व करके दे देगा। इस साल भी इसी का प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, सिलेक्शन यही लेके जाएगा। हाथ भी नहीं चलाते हैं। तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बताओ कौन कौन सा केस है ये, मिनिमम ड्रिफ्ट वाला, मिनिमम टाइम वाला, बस परपेंडिकुलर जा रहा है ना। पहला देखो, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी। इतना टाइम लगना ही नहीं था बेटा यार, पहले तो सिंपल लिख दो। वी आर कितना है, देखो वी आर कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या गिवन है, रटवा रखा हूं। स्टील वाटर में क्या होता है, वीबीआर। देखो कितना काम का है, खत्म। थीटा तो अभी सिखाया। अगर तुम परपेंडिकुलर जाते हो मतलब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। ये मतलब किसका केस है, मिनिमम ड्रिफ्ट का। बताओ साइन थीटा, छोटा वाला पॉन में, छोटा वाला पॉन में, छोटा वाला कितना, नहीं आ रहा यार, 3/5। बताओ थीटा कितना हो गया। इससे सस्ता सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। ओए गरीब हो। दूसरा बताओ, मिनिमम टाइम, आंख ऐसे आंख मत बंद करना। टाइम बराबर डी अपॉन में क्या कर देंगे, कॉस थीटा नहीं, अब तो भूल जाओ। मिनिमम टाइम है तो थीटा क्या कर देंगे, 0 डायरेक्ट। समझ गए ना, सिंपल डी अपॉन में वीबीआर। बोलो बताओ क्या लिखो, 200/, तो कितना हो गया, यही बताए थे ना तुम आंसर। इन विच डायरेक्शन मस्ट बी बोट,
सेकंड वाला क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन, हाँ परपेंडिकुलर आएगा, तो इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। पहले बताओ ये थीटा कितना आ गया 30, बोलोगे तो ये वाला कौन सा हो जाएगा VBR cos 37, और ये वाला क्या हो जाएगा, बताओ परपेंडिकुलर जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये वाला बताओ। VBR कितना है 5, cos 37 कितना हो गया 4/5, तो कितना हो गया 4। तो बताओ परपेंडिकुलर जा रहे हो तो सिंपल D अपॉन में, तो 4 हो गया, D कितना है 200/4, कितना हो गया 50 सेकंड। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने तो बोला था थीटा 0 करेंगे, तो 0 ही तो है, हमने इसके क्या कर लिया कंपोनेंट कर लिया, अब ये ऐसे ही तो चलेगा, तो ये वाला रफ्तार कौन सा होगा 4 वाला परपेंडिकुलर वाला, तो हमने परपेंडिकुलर वाला ले लिया। अरे बोलो, आगे चलो, अगला क्या है मिनिमम। मिनिमम टाइम बताओ क्या होगा, बताओ क्या करें, क्या होगा, इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, और हाउ फार विल इट ड्रिफ्ट। पहले तो बताओ किस डायरेक्शन में, तो वो तो आ गया है, किस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है नॉर्थ वाला, कौन सा डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वाला। अगर मिनिमम क्या चाहिए टाइम के लिए, तो कैसे चलाना पड़ेगा नॉर्थ में टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर मिनिमम टाइम। चलो दूसरा बताओ, इसी में एक पार्ट है, हाउ फार विल इट ड्रिफ्ट, तो क्या पूछा एक्स, मतलब ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है, क्या रटवाया हूं एक्स का कंपोनेंट इनटू टाइम। बताओ एक्स का कंपोनेंट, बताओ एक्स में क्या हो गया, एक मिनट, मिनिमम टाइम हो गया आपका D अपॉन VBR, ये आएगा पहले मिनिमम टाइम। बताओ D कितना है 200/VBR, तो कितना हो गया 40। बोलो सही है क्या। अब ये वहां रख देंगे टाइम में, और Vx बताओ कितना हो जाएगा, कौन सा वाला x वाला, वेलोसिटी इन x, तो बताओ कितना हो गया, ये टाइम कितना हो गया 40, तो कितना हो गया 120 मीटर, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये बच्चे, देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं समझ गया आप कहां कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने जनरल बताया था, बोलोगे, तो तुम सोच रहे हो इसका माइनस करके इस पूरे को इधर लेके जाएंगे, बोलोगे, लेकिन उस केस में ये सारे नहीं होंगे, फिर कौन से परपेंडिकुलर टू द फ्लो, ये सब नहीं बताया जाएगा, वो सिंपल क्या बताया जाएगा, अब बोट मैन क्या कर रहा है, रो कर रहा है अपने बोट को, तो बताओ कितना वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। सुनो ध्यान से, हमने सिंपल कराया कितना टाइम लगेगा और कितना ड्रिफ्ट आएगा, तो सिंपल वाला वही काम करना है आपको, कौन सा वाला जो अभी सिखाया VR माइनस VBR साइन थीटा वगैरह, वो सिंपल था। बट इस वाले सवाल में पढ़ो आप क्या कह रहा है वो बार बार, पहला तो किस डायरेक्शन में कि वो बिल्कुल कैसे जाए परपेंडिकुलर, तो अब ये बिल्कुल वैसा वाला सिंपल आपको दिया है VBR और क्या दिया है VR, क्या दिया है, तो आप वैसे ही सॉल्व करोगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं। इस वाले केस में उसने बोल रखा है कि हमें कैसे ही चलना है परपेंडिकुलर, तो आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी, कैसे चलाना होगा सिर्फ परपेंडिकुलर। अरे देखो ना, इन विच, ये सब गिवन था आपको, अरे बोलो क्या करा, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट टू बी स्ट्रेट टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू, करेक्ट, रिवर के कैसे जाए परपेंडिकुलर जाए, तो फिर उसने आपको क्या कर दिया कंडीशन लगा दिया, क्या लगा दिया कंडीशन। अगर सिंपल सवाल होता
कि एक बोट है कितने से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी रिवर कितने से फ्लो कर रहा है 3 मीटर, तो बताओ ड्रिफ्ट कितना आएगा और मिनिमम कह रहा हूं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो सिंपल वाला आप लगाओगे। बट इसमें उसने क्या बोला है, हमें कैसे चलाना है उसको, परपेंडिकुलर टू द रिवर के कैसे चलाना है परपेंडिकुलर, तो इस वक्त फिर वो वाला केस पर्टिकुलर केस उसने बताया है। अगर सिंपल होता कि गिवन होता कितना 5 और इसका कितना है 3, तो बोलता टाइम बता दो कितना लगेगा क्रॉस करने में, हमें मतलब नहीं है मिनिमम हो कि कैसा हो, हमें ड्रिफ्ट बता दो कुल कितना आएगा, तब जाकर के वैसे आप सोल्व कर रहे हो। बट इसमें उसने क्या बोला है कि हमें कैसे चलाना है परपेंडिकुलर टू द करंट तभी बताओ, और दूसरे भी बताओ जब परपेंडिकुलर टू द करंट चलेगा रिवर फ्लो के तब बताओ कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अरे कंडीशन भी एक में ही लगा दिया उसने, थोड़ा टफ बना दिया, एक सवाल में ही उसने क्या लगा दिया कंडीशन लगा दिया, क्या मिनिमम टाइम का है। तोते उड़ गए भाई। अरे सिंपल गिवन होता वीबीआर और वीआर, ये गिवन होता ऊपर वाला, ये वाला दो लाइन गिवन है, और पूछता बताओ टाइम टेकन टू क्रॉस द, और पूछता क्या दूसरा वाला ड्रिफ्ट बताओ। तो सिंपल क्या करते हैं आप, जो आपको तोड़ के सिखाया बोलोगे क्या, लेकिन भाई उसमें उसने क्या बोला है हर बार, इन विच डायरेक्शन मस्ट, कैसे किस डायरेक्शन में चलाए कि वो रिवर के कैसे जाए, सिंपल परपेंडिकुलरली। जब तुम ऐसे चलाओगे जरूरी थोड़ी था वो परपेंडिकुलर चलेगा यार, अरे वो तो ऐसे करके जाता है ना, खुद तो सोचो यार। जब तुम रिवर के अगर उसने बोल दिया कि वो कैसे ही जाएगा परपेंडिकुलरली जाएगा, कैसे जाएगा परपेंडिकुलरली, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये। समझ गए क्या बोल रहा हूं, तो इस तरीके से आप ऐसे वाले नहीं जाओगे, तो वही वाला हमने कर दिया। और अगला वाले केस में देखो क्या पड़ा था, पहले वाले में तो क्या पूछा था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्शन तो छोटा वाला अपॉन में बड़ा हो, डायरेक्शन तो दोनों के लिए चाहे वी आर बड़ा हो चाहे वीवीआर बड़ा हो, कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन के लिए छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला, मतलब छोटा कौन है 3 अपॉन में 5, वो तो आ गया। दूसरा क्या पूछा था, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन जिम्मेदार है 4, तो उसको रख दिया। बोलोगे परपेंडिकुलर वाला कौन है, तो वो रख दिया। अब उसने क्या बोला है कि इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द, अब देखो यहां क्या बोला है मिनिमम टाइम, इस वक्त कहीं भी बोला मिनिमम टाइम, अरे यार अंतर तो समझो, इसमें कहां बोला है मिनिमम टाइम, बोला है क्या, उसने क्या बोला है मुझे कैसे चलाना है, तो परपेंडिकुलर वाला कौन जिम्मेदार है 4। जब मिनिमम टाइम बोलेगा क्या बोलेगा, तब जाकर के हम सोचेंगे मिनिमम टाइम कैसे जाएगा, तब थीटा को क्या होना पड़ेगा 0, तो डी अपॉन में क्या लगाए थे वीबीआर, और वीबीआर कितना है 5, तो 200/5 कितना आ गया 40, और ड्रिफ्ट कितना आएगा एक्स वाला कंपोनेंट। अच्छा ये ऐसे चला, तो अब इसके कोई कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो सिर्फ रिवर ही तो ले जाएगा उसको, तो रिवर वाला जिम्मेदार होगा, रिवर वाला कितना है 3, तो ड्रिफ्ट कितना खिसकाएगा एक्स इंटू टाइम, और वो टाइम कौन सा वाला मिनिमम वाला, तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक ही सवाल में उसने मिनिमम ड्रिफ्ट भी लगा दिया, सिंपल टाइम टेकन टू क्रॉस, लेकिन कैसे बोला सिर्फ कैसे जाएगा परपेंडिकुलर जाएगा, मिनिमम मिनिमम नहीं बोला। अरे तो पगले हैं क्या, अगर सवाल में सिर्फ बोला मिनिमम टाइम, क्या बोला, तब तो पक्का है इसको ऐसे ही कूदना पड़ेगा भाई, बोलो यार, तो हमने लगा दिया टाइम मिनिमम के लिए डी अपॉन में वीबीआर। लेकिन उसने क्या बोला है यार कि ये ऐसे जा रहा था 5 से और ये कैसे जा रहा था 3 से, मुझे नहीं पता कैसे कौन जा रहा है, बोला एक 5 है एक 3 है, बताओ किस एंगल पे जाए, किस एंगल पे जाए कि ये बिल्कुल कैसे जाए परपेंडिकुलरली जाए, तो हमने मान लिया यहां से कितना एंगल थीटा, तो पर इसके कंपोनेंट कर दिया, तो परपेंडिकुलर जाने के लिए तो यही वाला जिम्मेदार होगा ना, तो ये वाला 4 ले लिया, तो ये टाइम ले लेंगे उस वक्त, मिनिमम बोलेगा तब थीटा क्या लेंगे 0, और डी अपन में क्या कर देंगे वीबीआर। तो डिफरेंस समझिए सवाल में, ठीक है। एक सवाल देखो और,
सारे आंसर बता दो। सही आंसर √3 और कितना? पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। याद है बताया था। एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना गिवन है? 37। यहाँ कितना बोला है? एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना गिवन है? 60। 90 + 60 तो 60 गिवन है। कितना गिवन है? देखो बच्चों को यही समझ नहीं आता। यहां से 150, तो तुम तो वर्टिकल से थीटा मानते हो ना, तो ये होगा 90, तो ये कितना हो गया? 60। पहले तो इस लाइन को पढ़ो। ये तो समझ गए स्टिल वाटर में क्या है, तो यही है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। अरे कुछ तो बोलो भाई, मैं फिगर बना के दिया हूं, फिगर नहीं देगा वो, तुम्हें पहले बता दे रहा हूं, फिगर नहीं देगा वो। ये किसी भी सवाल में फिगर नहीं है, वो तो मैं खुद ही ऐसे बना करके रख दिया हूं, ताकि मुझे समझाना था, फिगर बनाता तो समय बच जाए बस। समझ गए क्या? तुम्हें सिंपल लाइन देगा ये बुद्धि खुद ही चलानी पड़ेगी। ये समझे? यहां से कहां से? रिवर्स से कितना? 150। तो बताओ ये कितना होगा? 90। 90 में कितना जोड़ोगे? 60। तो मतलब थीटा कितना गिवन है? 60। इसका मतलब ये था रीचेज द डायरेक्टली अपोजिट टू पॉइंट अपोजिट बैंक, तो फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो बताओ कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। क्या करेंगे बताओ? मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है? दिमाग लगाओ कैसे करोगे? आपको क्या क्या गिवन है? देखो, एक है VBR, एक वेक्टर VBR गिवन है और उसका क्या गिवन है? एंगल गिवन है। और क्या गिवन है? VR आपको गिवन है? नहीं, वही तो पता करना है, तो सोचो। और थीटा भी गिवन है, दिमाग लगाओ कैसे करोगे? कैसे जा रहा है? देखो, कह रहा है इट रीचेज द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक। ये सिंपल डायरेक्ट यहीं पहुंच रहा है डेस्टिनेशन पे। समझ गए? अगर ये यहीं पहुंच रहा है तो ये दोनों को क्या होना पड़ेंगे? बराबर। बोलोगे? ये लिखो VBR साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 60। और बताओ VBR कितना है? तुम खुद सोचो ना, सवाल पढ़ो, ऐसे ही पहुंचाना है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो बताओ VR को किसके बराबर होना पड़ेगा? VBR साइन 60 के। VR पता करना था, बताओ VBR कितना गिवन है? साइन 60 कितना आ गया? √3/2। आंसर कितना है? √3 किलोमीटर में या किसमें? सिंपल। भाई तुम्हें ऐसे सवाल नहीं देगा कि डेटा दे दिया, बोला इस फॉर्मूले पे उठा के सीधा रखते जाओ, मजा आते रहेगा। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा भाई। उसने तुम्हें डेटा दिया, क्या बोला? मुझे कैसे चलाना है? सीधा। तो अब कंसेप्ट किसका आ गया सीधा चलाने का? बराबर वाला, ये ये वाला। ये कब चलेगा? अभी सिखाया था, जब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? खत्म। और ये दोनों कब होंगे? जब बराबर होंगे। तो ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। इसमें क्या है यार, सिंपल है यार। अगला बताओ कैसे करोगे?
क्या आंसर आया था उसका? 1000 सेकंड सही है। बताओ दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे? जिसको समझ आ गया वो खटाखट सॉल्व करते जा रहे हैं भाई साहब। क्या पूछा है देखो बेटा, यदि विड्थ ऑफ रिवर इतना है 1 किलोमीटर तो कैलकुलेट करो टाइम टेकन टू क्रॉस दी रिवर। बताओ क्या लगा दो? डी अपॉन में वी आर कॉस थीटा कितना हो गया 60। देखो डी कितना है बेटा? सॉरी वी आर कितना है? तो ये तो सिंपल हो गया। अब कोई गधेरा मुझसे क्या कहेगा कि मास्टर अब तुमने यहां थीटा 0 क्यों नहीं किया? अबे गधेरे मिनिमम टाइम होगा। क्या होगा? क्या बोला है? क्या मिनिमम टाइम नहीं बोला है? बोलो नहीं बोला है तो सिंपल डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। बोला है मिनिमम टाइम तो डी अपॉन में वी बी आर। खत्म, कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब हर बार आपके सामने क्या मिलेंगे सवाल। एक लास्ट है, ये भी बता दो, इसके बाद का एक होमवर्क दे देंगे। जल्दी बताओ, ये होमवर्क चला जाएगा। ये बताओ, इसके आंसर बता दो। इसके आंसर बता। इस बार टाइम लग गया भाई बताने सब। 3 चीज है, 2 चीज जल्दी बता दो। सिंपल 120। पता नहीं क्या सोच रहे हैं भगवान है मुझे, आई डोंट नो। मतलब कितना सुंदर डेटा है, बिना पेन चलाए डायरेक्शन बता सकते हैं। अभी सिखाया। कौन सा पाथ है रे? शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो ड्रिफ्ट उस वक्त क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा सिंपल क्या होता है? छोटा वाला कौन में बड़ा वाला। बताओ छोटा वाला कौन? खत्म हो गया। पहले पार्ट में तो सोच भाई, थीटा वाले में तो कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें क्या मतलब? सिंपल, किस एंगल पे कूदे? शॉर्टेस्ट। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ड्रिफ्ट क्या कर दिया है? शॉर्टेस्ट कर दिया। शॉर्टेस्ट पाथ में जाओगे तो अपने आप ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो साइन थीटा पहले केस में सिंपल, छोटा वाला कौन में कौन छोटा, बड़ा कौन? कितनी बड़ा होगा? ये थीटा कितना आया? 30। लेकिन सुनो अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। थीटा कितना है? 30। बट वो ये नहीं पूछा है इन विच डायरेक्शन शुड द पर्सन स्विम। तो कहां से हमेशा बताता है? रिवर से। कहां से? ये 30 तो ये कितना हो गया? 90। तो बताओ इन विच डायरेक्शन, इसका आंसर होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा रिवर से भैया, ध्यान रखना। बच्चा क्या किया? सांड की तरह भिर गया। 30 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 90 120 डिग्री। ये होगा इसका डायरेक्शन। 2/5 परफेक्ट सिंपल। दूसरे वाले में बता दो क्या कर दूं? आंसर बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? क्रॉसिंग टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ है। अब सुनो, वो तो हो गया। बताओ क्या फॉर्मूला यूज करूं? डी अपॉन, क्या वो कहीं बोला मिनिमम टाइम चाहिए मुझे? क्या बोला? सिर्फ क्या बोला है? क्रॉसिंग। मिनिमम टाइम बोलता तो क्या लगाते? डी अपॉन वी बी आर रख दो। डी बताओ कितना है? तो 2000
अपॉन में वीबीआर कितना, तो इसी में रखा 2 अपॉन में वीबीआर हो गया 10, कॉस 30 लोगे बेटा, ये नहीं, ये निकाले कॉस 120 माइनस 1/2, ठीक है, टाइम माइनस में निकाल रहे हैं, पता चल कॉस 30 कितना हो गया √3 ये थीटा यहां पर क्या लोगे 30, कितना हो गया बताओ 2/5। ये सवाल हो गया आपके सामने, सिंपल। कह रहे पता नहीं क्या कर रहा है। देखो थ्योरी पढ़ा दिया था, कहाँ मर रहे थे सवाल में, अब सवाल करा दिया, मॉड्यूल में भी है, अब और प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन वगैरह सब आप प्रैक्टिस तो आप ही को करना पड़ेगा। कंसेप्ट एक ही बार लग रहा है, सिंपल है। तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बट कैसे कैसे जाना है। अगर बोला है परपेंडिकुलर चलाना है तो गधेरे ये नहीं कि थीटा क्या कर देंगे 0, अरे भाई उसके कंपोनेंट करो। वो सिंपल बोल रहा है परपेंडिकुलर चलाना है तो परपेंडिकुलर चला लो, वो वाला कंपोनेंट क्या होगा जिम्मेदार होगा। अगर उसने बोला है मिनिमम टाइम, तब टाइम सीधा d अपॉन में वीबीआर, क्योंकि मिनिमम टाइम बोला मतलब थीटा क्या हो जाएगा 0, तो वो कूदेगा ही नहीं, वैसे वो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो सिंपल d अपॉन में वीबीआर। बोला है किस एंगल पे कूदे, सोचना ही नहीं है, साइन थीटा छोटा वाला अपॉन में, लेकिन वो थीटा वहां से नहीं आता है, वर्टिकल से आता है, वो हमेशा डायरेक्शन पूछा है, मतलब रिवर की रफ्तार से, कहां से, रिवर की वेलोसिटी, तो ये पूरा एंगल देना पड़ेगा। यही बार बार आपके सामने सवाल मिलते हैं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। और अगर मैं टाइम से फिनिश कर देता हूं तो ये सवाल पे मैं वापस आऊंगा, देखता हूं ये सवाल कौन करता है। ठीक है, अभी मेरे पास समय नहीं है, आइए जल्दी से रेन मैन प्रॉब्लम देखिए। यही प्रॉब्लम लास्ट है, फ्लैग फ्लेटर तो इसी पे बेस है, बस एक लाइन बोलूंगा फ्लैग फ्लेटर खत्म हो जाएगा और चैप्टर आज का स्वाहा हो जाएगा। ये ध्यान सुन लीजिएगा, रेन मैन जितना वो तकलीफ नहीं देती ये तकलीफ देती है। पूछो क्यों? क्योंकि बोट वोट तो आप नहीं चलाते हो, लेकिन उसका फीलिंग आ गई, स्विमर ऐसे कूदेगा तभी मिनिमम ड्रिफ्ट है, साला इसमें पता नहीं चले क्यों। बच्चा सोचता है कि हम जा रहे हैं, बारिश तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर। बारिश आपको कैसे भी दिख सकती है, बारिश ऐसे भी आते दिख सकती है, अजीब सा लग रहा है ना, हाँ, बट हो सकता है ऐसा, और ऐसा अंबानी के घर पे होता है। आपको पता है ये बात? नहीं पता है? कोई बात नहीं। बारिश ऐसे भी हो सकती है, मतलब सॉरी, बारिश ऐसे भी दिख सकती है, समझ गए? इसलिए अजीब सा लगता है, बट अभी जो सिखाऊं वो सीख लेना, और सवाल तो मैं आपके सॉल्व करवा दूंगा, बट उससे पहले मैं आपके दिमाग खाऊंगा, तो मैं देखता हूं वो आप कितना मेरे साथ हो पाते हो। देखो कंसेप्ट एक ही है, एक ही कंसेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वी आर माइनस वी एम। बोलो अगर, तो यहां से अगर वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए, बताओ क्या बताया था, ये दोनों किस फ्रेम में होते हैं, ग्राउंड फ्रेम में। बताओ होते हैं कि नहीं, ग्राउंड फ्रेम। तो बताओ अगर यहां से वी आर आया, क्या आया, तो बताओ क्या बनेगा, वी आर एम प्लस, सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूं, ये रेन की वेलोसिटी किस फ्रेम में है कि रेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में। ये मैन की वेलोसिटी किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, बट ये क्या है, रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट। इतना तो सब आता है ना यार, ये बताने की जरूरत है क्या, वेलोसिटी नहीं बता ही देता हूं, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों ही किस फ्रेम में है,
ग्राउंड पे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, पूछो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ऑफ माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे हाँ, लिख सकता हूं। अरे याद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने अभी भी ऐड ही करना है, किसमें? वी आर में। किसको? वीएम को। लेकिन वीएम को कैसे के साथ? याद करो माइनस लेने का तरीका। 180 डिग्री क्या कर दो? पलट दो। अगर तुम्हारे पास वीएम है, कोई बोले कि मैन इधर चल रहा है, ये मैन की रफ्तार है, तो ये प्लस का वीएम है, मुझे क्या चाहिए? माइनस का वीएम। तो इसको 180 डिग्री क्या कर दो? पलट दो। ये क्या बन जाएगा? माइनस का वीएम। ये मैंने कहां सिखाया? वेक्टर में। किसी भी वेक्टर को कितना डिग्री रोटेट कर दो? 180 डिग्री। दैट विल बी निगेटिव वेक्टर। दैट विल बी, तो बस इसको 180 घुमा के लाके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यही कंसेप्ट है अभी, यही मैं अभी यूज कर रहा हूं, यही यूज कर रहा हूं। अब देख लो इसको ध्यान से। वी आर एम, वी आर माइनस वी एम। बताओ तो वी आर एम क्या हो जाएगा? इसको और क्या लिख सकते हैं? वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम। ये जो रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये मैन को अपीयर होगा कि रेन ऐसे हो रही। समझिएगा। सॉरी, आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? ये दौड़ता हुआ आ रहा है। देखो, सवाल आए तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर सवाल ऐसे बना दे, नीट में हालांकि कम बनाएंगे, कि बताओ तुम दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते तुम अपनी स्पीड बढ़ा दिए, बताओ अब छाता को कैसे घुमाएं, तो ये सब तुम में थोड़ा सा कम आएगा। बट चूंकि मैं आपको कंसेप्चुअली क्लियर करना चाहता हूं, ये दौड़ रहा है कितनी स्पीड से? u मीटर पर सेकेंड से, और इसकी स्पीड कितनी है? कांस्टेंट। बाबा जी हैं, बाबा पूछ रहे बताओ वत्स आपको बारिश कैसे होते दिख रही है? ये दौड़ते दौड़ते कह रहा है मुझे तो बारिश नीचे की तरफ होते दिख रही है गुरुजी। किधर की तरफ? अब ऊपर सवाल तुम्हारे लिए। फिर से सवाल सुनिए। ये कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा है, बाबा पूछ रहे हैं वत्स तुम्हें बारिश कैसे दिख रही है होते? ये क्या कह रहा है दौड़ते दौड़ते? ये दौड़ते दौड़ते कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझे तो लग रहा है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अरे यही तो बोला है, मुझे तो बारिश देखो दिख भी रहा है ना यार गरीब। बारिश किधर की तरफ होते दिख रही है आपको? नीचे की तरफ। ये वेलोसिटी ऑफ, भाई ये रियलिटी नहीं है, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे आप रियलिटी बना रहे हो। वो कैसे बोल रहा है? मुझे तो बारिश नीचे की तरफ होते दिख रही है गुरुजी, ये बोल रहा है। मतलब इस पर बारिश कैसे गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसको ऐसा लग रहा है। बोलोगे? तुमसे पूछा गया है बच्चों, आप बताओ बारिश रियलिटी में कैसे हो रही है? तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, बी, सी। बताओ कैसे बारिश हो रही होगी? कौन सा? ए बी सी। चलो एक बात समझते, मैं दौड़ लगा रहा हूं, मुझे बारिश वर्टिकली कहां होते दिख रही है? नीचे। ऐसा मुझे लगे, ठीक है। मान लो, अब मैं समझा रहा हूं, मैं अपने ऊपर एक बारिश की बूंद को पकड़ लूं, बोलो वो मुझे हमेशा मेरे ऊपर दिखनी चाहिए। एक तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है, सुनना। अगर ऐसे हो रहा होगा बारिश, तो बारिश के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। अब तुम दौड़ रहे हो, ये वाला कंपोनेंट तुम्हारे बराबर होगा, तभी ये वर्टिकली कहां दिखेगा? नीचे की ओर। भाषा के तोते उड़ा दो। अरे मैं दौड़ते दौड़ते कह रहा हूं बारिश कैसे गिर रही है मेरे ऊपर? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो सुनना, बारिश को ऐसे होना पड़ेगा, तभी बारिश के कितने कंपोनेंट? 2, एक हॉरिजॉन्टल और एक। अब मैं दौड़ रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल में मेरी रफ्तार है, बोलो। तो ये वाला कंपोनेंट जो बारिश का है, उसको मेरी वेलोसिटी की क्या होना पड़ेगा? बराबर।
तभी तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे। तो मुझे लगेगा इसके पास ये कंपोनेंट नहीं है, और ये सिंपल कैसे गिर जाएगा, नीचे। तो बारिश को ऐसे जाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी बात रिलेटिव है भैया, एक पर बैठकर दूसरे को दोगे, अरे यार, तो ये वाली वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएंगे, अपोजिट में है तो प्लस होते थे, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कौन सा बचेगा, ये, तो ये लगेगा इसको कहां रही है, नीचे। अब जो बच्चे कह रहे हैं ऐसे, ये लो, तुमने बोला रेन ऐसे होगा, रेन के कितने कंपोनेंट, बोलो यार, सुनो, अब इसकी वेलोसिटी कहां है, आगे, इसकी पलट किसको दोगे, तो ये तो जुड़ जाएगा ना। तो इसके पास, बारिश के पास ये भी कंपोनेंट जिंदा है, और तो कभी भी बारिश वर्टिकली कैसे आएगा, नहीं आ सकता। बारिश को तुम्हें कहां गिराना है, वर्टिकली, तो ये वाला बारिश का कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा, खत्म। और ये खत्म करने के लिए तुम्हें भी उसी रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। सोचो, तुम भी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ लगा रहे हो, और मैं भी 5 मीटर से सेम डायरेक्शन में, एक दूसरे को किस पे देखेंगे, रेस्ट पे। तो बारिश का ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल, सिर्फ कौन सा बचा, वर्टिकल। तो बारिश उसके सिर के ऊपर गिरेगी दिखते हुए। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। अभी तक तो बहुत सही था। ऐसे होगा, ऐसे बारिश होगी, तभी बारिश की ये कंपोनेंट। और सुनो, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रहा है, बताओ इस कंपोनेंट को किसकी वेलोसिटी के बराबर होना पड़ेगा, बिल्कुल यू के बराबर होना पड़ेगा, तभी तुम इसको पलट कर दो, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, और शेप कैसे दिखेगा, नीचे। अब सुनना, इस बंदे ने, ये पहला केस था, बोलोगे, दूसरा, अब अपनी स्पीड यू बढ़ा दिया, अब बताओ बारिश कैसे होते दिखेगी। एक, पहला ऑप्शन तो ऐसे था, दूसरा ऑप्शन था ऐसे। शुरुआत में सेम है सवाल, अरे बारिश इसको कैसे दिख रही है, नीचे की ओर। ये स्पीड कितने से जा रहा था, यू से। अब इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, यू क्या कर दी, बढ़ा दी। तो अब बताओ बारिश इसको कैसे होते दिखेगी, फर्स्ट सेकंड। अब बताओ कैसे होते दिखेगी, ये सिंपल है। अगर तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, बोलोगे, तो जो बारिश तुम पे ऐसे गिर रही थी, उसकी बूंद कहां छूट जाएगी, पीछे, क्योंकि पहले तुम्हारा यू और यू दोनों का क्या था, सेम, तो साथ साथ चल रहे थे, तभी तो वर्टिकली कहां दिख रहा था, डाउनवर्ड्स। अब तुमने अपनी स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, तो जो तुम्हारे ऊपर बारिश की बूंद गिर रही थी, अभी पहले बारिश की बूंद की स्पीड हॉरिजॉन्टल भी कितनी थी, यू, और तुम्हारी भी कितनी थी, यू, तभी रिलेटिव क्या हो रहा था हॉरिजॉन्टल में, 0, और सीधा बारिश कहां दिख रही थी, नीचे की ओर। लेकिन अब तुमने अपनी स्पीड यू से क्या कर दी, बढ़ा दी, अब तुम्हारी यू नहीं है, यू डैश हो चुकी है, बट अभी भी बारिश की कितनी है, यू, कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। अब तो ये सुनना ध्यान से, अब तो ये जिंदा है ना, बोलोगे। लेकिन पलट के देते हैं हम, कैसे देंगे, पलट करके, तो पीछे वाला क्या हो गया, और ये आगे। अब सुनना ध्यान से, तुम्हारे ऊपर जो बारिश की बूंद है, वो बूंद अब कहां छूट जाएगी, पीछे, तुम कहां निकल जाओगे, आगे। तो जब तुम आगे निकल जाओगे और बारिश की बूंद कहां चले जाएगी, पीछे, इसका मतलब बारिश कैसे हो रही होगी, ऐसी हो रही। अजीब सा लग रहा है, ये तो मैं आपको अभी इमेजिनेशन से समझा रहा हूं। मैं अभी एक फॉर्मूला दूंगा, तुम देखकर बता दोगे फॉर्मूले से कैसे है। तो तुम बोल रहे हो वही बता दो, बताऊंगा, रुक जाओ, अभी तो सोचने की कैपेबिलिटीज में आपकी बस थिंकिंग डेवलप कर रहा हूं। अब बहुत हो गया, अब मत करो थिंकिंग डेवलप, है ना। अब मान लो अगर साइकिल है, मैं तो ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे तो मजा आ रहा है तुम्हें बेवकूफ बनाने। ये इधर चल रहा है और इसके हाथ में क्या है, छाता। अब इससे मैं इसे पूछ रहा हूं आपसे, अब इससे बोला गया कि बताओ बारिश, रियलिटी में बारिश अभी तो ऐसे ऐसे हो रही थी, अब मैं कह रहा हूं रियलिटी में, एक्चुअल में मैं बता रहा हूं आपको बारिश बिल्कुल कैसे हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैं बता रहा हूं ये रियल है। अरे यार, अब इससे दौड़ते वक्त नहीं पूछा जा रहा है, रियल में बारिश कैसे हो रही है, ऐसे, और ये किधर जा रहा है, आगे। बताओ छाता कैसे खोले अगर इससे बारिश से बचना है तो। 3 ऑप्शन है, ऐसे ही रखे, ऐसे रखे,
ये तो कह रहा बारिश ऐसी कर छाता ऐसे खोलो। ये थर्ड वाला ही है जो तुम कह रहे। भीग जाएगा भाई साहब, पीछे क्यों खोलेगा भाई? जरा सुनना मेरी बात, ध्यान से अब सुनना। इसको बचने के लिए कैसे खोलना पड़ेगा? तीनों में कैसे खोलना पड़ेगा? ऐसे खोलना पड़ेगा बचने के लिए। बारिश कहां हो रही थी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जब तक बूंद इससे कहां आएगी? नीचे। ये कहां खिसक चुका होगा? आगे। तो इसके ऊपर वाली बूंद से खतरा नहीं है, आगे वाले से खतरा है। तो आगे वाले को रोक दो, आगे वाले को बच गए। ये मैं अभी सिंपल सोच डेवलप कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें एक सब अभी बताऊंगा कंसेप्ट, तुम खटाक से बोल दोगे किधर खुल रहेगी छाता। देख लेना, मैंने फिर से क्या बोला? मैं जा रहा हूं, इस बार बारिश बिल्कुल कैसे हो रही है? नीचे। तो मेरे ऊपर जो बूंद है, मुझे उस वाली बूंद से खतरा, क्योंकि जब तक मैं, इस बार तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही ना, जब तक वो बूंद कहां आएगा? नीचे। तुम कहां जा चुके होगे? आगे। तो तुम्हारे ऊपर जो बूंद था उससे खतरा नहीं था, आगे आने वाली बूंद से खतरा है। तो तुम्हें अपने छाता को कैसे करना पड़ेगा? ऐसे। अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो अब सोचो ये अपनी स्पीड बढ़ा दिया, अब बताओ छाता अपनी स्पीड बढ़ा दे, छाता को कैसे घुमाएगा बारिश से बचने? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? ये वाला कौन सा होता है? ये वाला कौन सा होता है? तो इसको छाता ऐसे घुमाना पड़ेगा। अगर इसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। खुद सोचो, अगर अपनी स्पीड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जब तक कांस्टेंट है बिल्कुल है, छाता तो ऐसे ही खोलना पड़ेगा। अब अगर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो कैसे खोलना पड़ेगा छाता? ऐसे करना पड़ेगा कि पीछे घुमाना पड़ेगा? बताओ, आगे की ओर अगर स्पीड बढ़ा दे तो? अच्छा, अपनी स्पीड बढ़ाया ये, ठीक है। तो बारिश की बूंद अभी वर्टिकली गिर रही थी, तो बूंद कहां रह जाएगी? पीछे रह जाएगी। कहां रह जाएगी? पीछे। तो बारिश की बूंद कहां होगी? पीछे। तो इसको कैसे अपीयर होगा बारिश होते हुए? ऐसे कि ऐसे? सामने से। इस वाले को मैं अभी रख रहा हूं, बाकी ये वाला भी समझ आया। अब ये सवाल के बाद तब आपको सिंपल समझ आएगा कंसेप्ट क्या है। अब समझ लो आप कंसेप्ट क्या है। इससे तुम सवाल कर दो, लेकिन हां, इससे सवाल तुम तभी कर पाओगे सिंपल वाले, जब भी आपको स्पीड गिवन होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? अगर स्पीड में चेंज किया तो अभी देखो छाता घुमाना पड़ेगा, ये सब सवाल आप में उतना नहीं आएगा। आप में तो हमेशा क्या आएगा? मेन की स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्योंकि स्पीड तेज करेंगे तो छाता कैसे घुमाएंगे, नहीं घुमाएंगे, ये सब आप में सवाल नहीं आएगा। जेई में पैराग्राफ बन सकता है, बट नीट में सिंपल आएगा कांस्टेंट स्पीड का। जरा समझना, सुनो, मैं जनरल केस बता रहा हूं। ये इसमें थोड़ा सा ये फिगर गलत बन गया है, बारिश को ऐसे होना था, क्योंकि मैंने इसके हिसाब से देखो, मान लो बारिश ऐसे नहीं हो रही है, चलो इसके लिए मैं फिगर यहां बना देता हूं और उसके लिए बारिश उधर कर दूंगा, ये पहला कर देता हूं। चलो देखो, रेन कैसे हो रही है? कैसे जा रही है? नीचे। बोलो, रेन कैसे आ रही है? चलो बताओ कैसे छाता खोले? कैसे छाता खोले? इसके लिए कर रहा हूं, देखना। सुनना ध्यान से। रेन कैसे गिर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? बोलो सही है। मैन कहां जा रहा है? आगे। कहां जा रहा है? बताओ। वी आर एम क्या लिखते थे? वी आर माइनस, बताओ इसको क्या लिखते थे?
वी आर प्लस ऑफ माइनस का, देखो सिंपल, किधर जोड़ दो, क्योंकि वीएम आगे था, बोलो मुझे प्लस का वीएम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो उसको कहां कर दिया, पीछे। ये क्या हो गया, माइनस का, मुझे अब इससे कोई मतलब, बताओ, वी आर वीएम, दो वेक्टर हो गए, बताओ दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे जाएगा, अरे बोलो, अरे यार, रेन कैसे गिर रही है, नीचे, तुम किधर जोड़ रहे हो, आगे, तो तुम्हें वीआर में क्या जोड़ना है, माइनस का वीएम, तो माइनस वीएम कर दिया, पलट दिया 180। अब ये हो, बताओ इसको बारिश कहते हो, कैसे होते दिखेगी, और वो कौन सा है, ये है वी आर, खत्म। पहले तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैट। मैं छाता रखा हूं, बोलो, मैं इधर दौड़ लगा रहा हूं, और बारिश कैसे गिर रही है, वर्टिकली। अभी तुमने सवाल सॉल्व किया था कि अगर, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं कि वर्टिकली बिल्कुल किधर जा रहा है, डाउनवर्ड्स, हमने बस वेलोसिटी किधर दे दिया था इस बाइक वाले का, पीछे, हमारे इस सवाल में कहां पर है वेलोसिटी, आगे, तो हमने माइनस वीएम इधर किया वीआर। याद रखना, छाता हमेशा वीआरएम के अपोजिट डायरेक्शन में खुलता है, छाता हमेशा वीआरएम के अपोजिट डायरेक्शन में खुलता है। सवाल सॉल्व हो चुका है, छाता हमेशा वीआरएम के अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा अगर बचना। बारिश ऐसे हो रही है, बारिश ऐसे हो रही है ना, मुझे कैसे बारिश दिख रही है बताओ, ऐसे, छाता ऐसे रखूंगा क्या, क्या ऐसे रखूंगा क्या, कैसे रखूंगा, सामने, तो छाता ऐसे, बता इधर देखना, ये वाला किसका ग्राफ है मैं बता देता हूं, ये वाला किसका फिगर है बेटा, सुन लो ध्यान से, देखो रेन कैसे हो रही है दिख रहा है, ये रेन बिल्कुल केस 1, आप इसको ऐसे समझो, वर्टिकली कहां गिर रहा है, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बोलो, बोलोगे, केस 2। अब रेन खुद भी किसी किसी एंगल पर, ये एंगल वर्टिकल से मान लो, बोलोगे क्या, मुझे नहीं पता, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल, तो बताओ रेन ऐसे गिर रही है, तो ये रेन हो गया, और तुम कैसे दौड़ रहे हो, रेन ऐसे गिर रही है अब तुम्हारे लिए, और तुम कैसे चल रहे हो, आगे, मैन इधर है और रेन इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर हो गया, बोलो, मैन किधर, उधर, पलटोगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, वी आर और वी आर, वी आर और वी आर। मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन ये पता है कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। अगर ये बड़ा होगा तो इधर की ओर झुका होगा रिजल्टेंट, और ये बड़ा होगा तो रिजल्टेंट इधर है, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कहां होगा, तो इनके बीच में कहीं आएगा, तो इसलिए मैंने जनरल मान लिया कि मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे दिखे, और छाता हमेशा किधर खुलेगा, कंसेप्ट क्या है सुन लीजिए, छाता हमेशा वी आर एम के अपोजिट खुलेगा, यही कंसेप्ट है। अब सोचो इसको, इधर देखो, लेकिन ये सब तभी है जब आपसे कांस्टेंट स्पीड वाला गेम पूछा गया है, क्योंकि और आपको सवाल देगा कि मैन 10 किलोमीटर पर आवर से या 10 मीटर पर सेकंड, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वेरिएबल नहीं। ये जो मैंने घुमाने वाला केस बोला, ये एक्स्ट्रा केस है जो आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे सिंपल अभी तक क्या पूछा गया, ध्यान से देखना, तुमसे क्या पूछा गया था, ये वाला सवाल बताओ। अब देखना, एक एक करके तुम सारे सॉल्व कर लो। बारिश कहां हो रही थी बताओ, नीचे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कहां हो गया बेटा, मैन किधर जा रहा था, उसका क्या लोगे, माइनस, पलट लो, ये क्या बन गया बताओ, इनका रिजल्टेंट ये क्या बन गया, छाता कैसे खोलोगे, और अभी बोला था कि बारिश मुझे कहां, नीचे, मैं किधर चल रहा हूं, आगे, तो बताओ छाता कैसे खोलूं, तो तुमने बोला था ऐसे, तो तुम्हारे सामने।
बोलो यार, उसको चेक कर लो। इसके हाथ में छाता होता, क्या होता? दौड़ते दौड़ते क्या बोल रहा था कि मुझे बारिश, दौड़ते दौड़ते कह रहा था मुझे बारिश। तो तुमसे पूछा मैं, बताओ बारिश कैसे हो रही, तुमने क्या बोला था एबीसी में? एबीसी में कौन सा बोला था? कौन सा बोला था? सी। तो बताओ अगर होगा तो छाता कैसे खोलेंगे? वीआरएम के अपोजिट, यही तो वीआरएम होता। इसके क्या खोलते? अपोजिट। तो छाता ऐसे, क्योंकि बारिश ऐसे होगा। तुम्हें जैसे अपीयर होगा वही वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, छाता उसके अपोजिट खोले। तुमसे ऐसे कोई नहीं सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा तो तुम सदमे में जाओगे। समझ गए क्या बोलो? कि स्पीड बढ़ा दिए घटा दिए, ऐसे नहीं पूछेगा। बोलोगे? अरे कुछ तो बोलो यार। हाँ, अब वो रोटेट वाला था आप लोगों का बिल्कुल सही है कि छाता कैसे खोलेंगे, रोटेट करेंगे, क्योंकि मेन का स्पीड बढ़ा तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो रिजल्टेंट कहां जाएगा? ऐसे। तो छाता ऐसे झुकाना पड़ेगा। उससे अगर नहीं सोचना, इससे सोच लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया? ये पढ़ाया। यही है फंडा, और इससे डील करना तुम्हें आता है। छाता हमेशा किसके अपोजिट खुलेगा? वीआरएम के। देखना खटाखट सवाल होगा। पहला ही है, व्हेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकल। बताओ क्या बोला? अ मैन एट रेस्ट। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पहले रेस्ट पर था, बोलोगे? उसने क्या ऑब्जर्व किया कि रेन कहां पर गिर रहा है, कैसे गिर रहा है? वर्टिकली। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे है? वर्टिकली। और रेस्ट पे जो दिखेगा वो रियल दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम से। अरे बोलो यार। अब आगे देखो, व्हेन ही वॉक्स, अब वो चलने लगा कितने से? 4 किलोमीटर पर आवर। प्लीज मेरे साथ रहना यार, प्लीज। एक बार में सवाल सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट बता चुका हूं मैं। ओ इना मीना डिका। हाँ, व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? मैन की। हम किलोमीटर पर आवर में ही देंगे, ठीक है? क्या कन्वर्ट करना होगा कर लेना, मुझे समझ। ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 53। कह रहा है अभी तक तो ये ऐसे रखा था, जब बारिश कैसे होगी? अच्छा, बारिश ऐसे होगी तो अम्ब्रेला क्या ऐसे रखोगे? नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन जब ये क्या हुआ? चलना शुरू किया। अभी तक तो ये ऐसे था। अब इसको चलाओ, अब इसको चलाओ, चलो। कह रहा है अब जब ये चलना शुरू हुआ तो ये छाता कैसे कर दिया? कहां से एंगल बना रहा है बेटा? वर्टिकल से। कितना एंगल? 53। जब अपने कितनी रफ्तार से चल रहा है ये? 4 किलोमीटर पर आवर से। क्या पूछा है? बताओ इस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या है? कुछ नहीं करना, वी आर माइनस वी एम। हम तो ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे बनाए, ये और ये, खत्म। अब तुम बताओ रियल में रेन किधर गिर रही है? नीचे। अरे यही हमारा वी आर क्या है? मैन किधर चल रहा है? आगे। बोलो कितने से? लेकिन हमें वीएम नहीं चाहिए, हमें तो माइनस वीएम चाहिए। क्या चाहिए? नहीं आ रहा है। बोलोगे? तो अब तुम सोचोगे मैं ऐसे कर दिया, ये हो गया माइनस का। अब सुनना, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ये माइनस का हो गया तो तुमने इसको पलट दिया। बोलो अब बताओ तुम्हें रेन कैसे दिखेगी? कैसे? क्या ऐसे दिखेगी? क्या ऐसे दिखेगी? अरे बोलो कितना हो गया ये? वी आर दिखेगी। क्या बोला उसने? छाता कैसे खोलोगे? और हमेशा छाता कैसे खोलता है? वीआरएम के। नहीं आ रहा यार। ये कितना एंगल है? तो ये बताओ कितना हो जाएगा? तो ये बताओ कितना हो जाएगा? सवाल सॉल्व हो चुका है। ये और
एक ट्रायंगल दिख रहा है? अरे ये तो कितना है 4, बोलो बारिश कैसे हो रही है नीचे, तो ये कितना है VR और ये कितना एंगल हो गया 30। एक त्रिभुज एक ट्रायंगल में दो चीज पता है, लंब परपेंडिकुलर और बेस। बताओ tan 37 नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर VR अपॉन VM कितना है 4, बोलो यार कितना है tan 37 3/4 छम्मा छम्मा VR 3 किलोमीटर पर आवर। कंसेप्ट अगर आप चिपके हैं, एक ही कंसेप्ट बताओ रेनमैन VR माइनस यही करेंगे, कुछ भी नहीं, वो सब तो मैं तुम्हें चमकाने के लिए कर रहा था। लेकिन देखो इससे अब सब आ रहा है, छाता हमेशा किसके अपोजिट, कोई गरीब इधर ही खोल दिया, समझ गए क्या? ऐसे कभी नहीं खोल रहे। एक सवाल और देखो, अब देखो केस 2, अब रेन रियल में कैसे फॉल हो रहा है और वो एंगल कितना है 37, कितना है? खड़ाक से मुझे सवाल सॉल्व करके बता दो, क्या पूछा है बताओ। एट व्हाट एंगल मैन ओपन्स अम्ब्रेला एट एन एंगल, वो कह रहा है 45 पे खोल रहा है, कहां से? तो फिर से क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रेन। लेकिन इस बार रेन वर्टिकली नहीं गिर रहा है, कैसे गिर रहा है 37 पर। किस पे गिर रहा है? क्या बनाओगे, कोऑर्डिनेट बनाओगे? बोलते ही नहीं है यार, गुस्सा दिला देते। बाबू रेन कैसे गिर रहा है 37 पे? अरे तनिक बोल दो, ऐसे गिर रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। मेन किधर चल रहा है? आगे। कितने से बाबू? अरे ठीक है सर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आपने सिखाया है, हम तो कर देंगे। तो क्या मेन की स्पीड चाहिए कि VM चाहिए, माइनस VM चाहिए? सिंपल, तो क्या कर देंगे, पलट देंगे। पलट दो, अरे पलट दो, ये लो पलट दिया। ओहो ये हो गया माइनस का, कितना है रे VM? 14 रख दो, रख दिए, रख दिए। बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा? VRM, बोलो। तो ये हो गया बेटा जी VR, कहीं इधर होगा, तभी तो उसने कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, पढ़ो पढ़ो। छाता हमेशा हम किसके अपोजिट खोलते हैं? हम तो खोल देंगे भाई, हम तो खोल दिया छाते, ये लो जाओ जो करना है कर लो, छाता तो हम खोल देंगे। उसके बाद हम सवाल देखेंगे क्या बकवास कर रहा है वो, क्योंकि हमें तो बता चुका है मास्टर कि छाता हमेशा VRM के। अब बताओ कितने एंगल पे खोल रहा है? कहीं से ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है 45 से दोनों जगह सेम आए। अरे यार ये 45 तो ये भी कितना 45, तो ये भी कितना। अब मजा है, ये कितने एंगल पे 37 पर, तो इसके कितने घटक कंपोनेंट? 2, बोलो कितने कंपोनेंट? 2। अब बताओ अगर 2 कंपोनेंट है, सुनना थोड़ा सा टफनेस बना दिया गया है, बस वेक्टर ही रिजॉल्व करना है। क्या रिजॉल्व करना है? वेक्टर। ये VR है, तो ये VR का कौन सा? वर्टिकल, और ये वाला हॉरिजॉन्टल। नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के लिए आपको बार बार VR ना लिखो, मैं क्या लिख दिया? x ही तो पूछा है। देखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ x निकालना है मुझे, क्या निकालना है बताओ? x के कितने कंपोनेंट? ये वाला x cos 37, cos 37 तो बन गया 4x/5। ये वाला बताओ x कितना बन गया? हम नहीं पता, हम तो सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, देखते हैं कहाँ आता है। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे हर बार 3 वेक्टर होता है, VRM, VR और VM। हर किसी के पास कितनी चीज? 2, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बता रखा हूं हर बार 6 चीज होंगे, 3 दूना 6, 6 में से कितने चीज गिवन होंगे? 4। देखो उसने सवाल बनाया,
एक तो तुम्हें मैं ये कंप्लीट वेक्टर पता है 14 और डायरेक्शन ईस्ट में है, तो मैग्नीट्यूड भी पता है और कितनी चीज गिवन था 2। रेन का ये क्या दे दिया डायरेक्शन, कितनी चीज गिवन है 3। अरे बोलो यार, और छाता खोल रहा है कितने पे 45 पे, वो भी एक क्या दे दिया डायरेक्शन, कितनी चीज दिया 4। अब तुम्हें तो वेक्टर रिजॉल्व करना है, एक वेक्टर यहां है, सुनना ध्यान से, सॉरी इसका तो तुम इधर ले चुके हो, तो ये वाला तो नहीं है, समझ गया ना। अरे तुम इसका अपोजिट कर दिए हो ना। अब तुम्हारे लिए कितने वेक्टर है 1 2 3 और 4, मतलब इन सबका रिजल्टेंट है ये कौन VR है। तो जरा सुनना कैसे सॉल्व करो, मजेदार है थोड़ा सा। ये वाला घटक बोलो 4x/5, इधर कितना है 3x/5 और इधर कितना है 14, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा इस साइड, क्योंकि यही तो हमारा रिजल्टेंट आना है। तो इधर वाला कंपोनेंट बोलो 14 - 3x/5 सॉल्व हो चुका है। अब इन्हीं का रिजल्टेंट कौन आने वाला है VR है, क्या आने वाला है, और वो ये एंगल कितना बना रहा है 45। ये मैंने मजेदार दिया है, सुनिएगा, आपको तो बहुत इजी आएंगे, बट मैंने बुद्धि चलाने के लिए। अब देखो 45 पर है, 45 पर है, तो दोनों कंपोनेंट क्या होगा सेम, वरना तुम नहीं निकाल पाओगे x की वैल्यू, और कुछ गिवन होता है उसके लिए। बट यहां पर देखो अब 45 डिग्री है, अरे बोलो 45 डिग्री पे दोनों कंपोनेंट क्या होता है, आधों को तो यहीं से पकड़ा। ए भाई ये x है ये y है, मैं कह रहा हूं ये कितना है 45, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये y और ये क्या होगा x, तो tan 45 बराबर क्या लिखूंगा y बाय tan 45 कितना होता है 1, तो y बाय x, तो y बराबर कितना हो गया x। जीवन में इसको तो पिछली बार भी कटवाया था प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन, जीवन में याद रख लीजिए, अगर कोई दो वेक्टर किस पे है, सॉरी 90 पे है और उनके बीच के एंगल को क्या होंगे 45, तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे सेम, तो इन दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा बराबर, तो कर दो बराबर 14 - 3x/5 बराबर क्या होगा 4x/5, तो 14 बराबर हो गया 7x/5, तो x बराबर हो गया, कितना टाइम हो गया रे, ठीक 14 × 70/7 कितना हो गया 10, और x ही तुम किसको माने थे VR को, और सवाल में क्या पूछा था VR, तो x की वैल्यू कितनी है 10। तुम्हें कैसे सवाल लेंगे है? अब इसमें दे देगा वो, ये भी दे देगा वो, बोलोगे बोल देगा बताओ छाता किस एंगल पे खोले, तो ये आ जाएगा, तो इसके अपोजिट खोलोगे तो ये थीटा निकल आएगा, तो ये आ जाएगा, ये सिंपल है तो आप तो कर लोगे, फंसाएगा आपको इसमें, बट इतना भी आपको मैंने दोनों केस बता दिया। बोलो कोई दिक्कत, क्या हो गया तोते उड़ गए, हमने एक ही काम किया भाई, VR में किसको जोड़ रहे हैं -VM को, लेकिन VR हर बार वर्टिकली डाउनवर्ड गिरे तो जरूरी एंगल पे भी गिर सकता है, एंगल पे गिरा तो हमने क्या माना इसको x, क्या माना x के क्या कर दिए कंपोनेंट। अब ये वाला बड़ा होगा तभी तो VR इधर है, तो बड़े में से क्या माइनस कर दिया छोटा, तो मैंने कर दिया 14 - 3x/5 4x, और डेटा देखो कितना है 45, इसका मतलब है दोनों कंपोनेंट क्या रहे होंगे बराबर, वहां से क्या निकल आया x, और x ही तो चाहिए था, और x को ही क्या माने थे वेलोसिटी ऑफ रेन, वही सवाल। ये वाला जो सवाल अभी आएगा देखो डरना मत, कह रहा ग्राउंड पे तो हो नहीं रहा, तुम इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ा दे रहे हो, सिंपल है, इसमें मजा और आता जब रेन भी ऐसी, रेन अभी सिंपल कैसे आ रही है वर्टिकली, सिंपल है, खटाक से मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, ए चुप रहे मेरे साथ, डरना मत बच्चे, आपुन है जिंदा है अभी, कह रहा है तुम जिंदा हो यही तो डर है। देखो इधर ध्यान से, रेन कहां गिर रही है नीचे, रेन, अरे प्लीज समझ लो यार, ये वाला फिर बच्चे को टफ लगता है यार, सिंपल वाला मैंने करा दिया, उससे थोड़ा अच्छा करवा दिया, अब ये वाला इससे इंक्लाइन। क्या पूछा सवाल देखो, फाइंड द एंगल एट विच अम्ब्रेला शुड बी ओपन, मतलब एंगल पूछा है, बोलोगे भाई, अब सुनिएगा
रेन की वेलोसिटी कहाँ? नीचे। तनिक देखो रेन कहाँ? मेन की वेलोसिटी, बस सिंपल। मैन की इस बार कितने कंपोनेंट? हाँ देखो इधर, ये कितना है? 5। अरे बोलो बे, 5 का ये वाला कंपोनेंट 5 कॉस, हंस कह रहे हो बे तुम लोग? ये बताओ 5 कॉस 37, 5 गुने 4/5 बराबर 4, 5 गुने 3/5 बराबर। ओ माई गॉड, हाँ वीएम के इस बार मैन के पास एक रफ्तार, कितनी रफ्तार है? 2। अभी तक कितनी रफ्तार थी? डरना ही नहीं है। वीएम चाहिए या माइनस वीएम चाहिए? माइनस वीएम चाहिए। तो दोनों को पलट दो, दोनों को बोलोगे ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला ऊपर वाला कहां जाएगा? सिंपल। अरे वीएम का एक कंपोनेंट इधर है, अरे बोलो यार। एक इधर कितने से दौड़ रहा है? 4 से। एक इधर कितने से दौड़ रहा है? 3 से। पलट दो, माइनस वीएम चाहिए ना। ये क्या है तुम्हारे पास? वीएम। पलट दो, 3 वाला कहां आएगा? वो जमा 3 वाला नीचे, 4 वाला कहां जाएगा? बोलो ना यार। रेन कितने से गिर रही है? ओ माय गॉड, रेन कितने से गिर रही है? 3 से। वाह, 3 + 3 6। कहां? नीचे। 4, 6 और 4 का रिजल्टेंट वीआरएम, छाता उसके अपोजिट। सिंपल है यार, कितनी सुंदरता है, देखो कितना मजेदार है। कुछ लोग कह रहे हैं तू ही रख ले अपने पास मजे, मुझे नहीं चाहिए। खुद को संतुष्ट करता रहता है सवाल करवा के। अरे नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? क्या यार, गाली दे दूंगा अभी मैं। अगर तुमसे वो ये भी पूछता, बताओ बारिश कैसे होते दिखेगी? यही है। अरे यार कितने से? तब भी निकाल देंगे। √6² + 4²। अरे नहीं आ रहा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है? बताओ अम्ब्रेला कैसे खोले? तो वीआरएम का कहां खोलेंगे? अपोजिट। होए 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 होए, बोलो ना यार। अब सुनना, तनिक बात को सुनना। ये एंगल मानना है थीटा, ये मान लो। ये मानना है थीटा, ये मान लो। हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ tan थीटा, इस एंगल को देखो, इधर हो गया बेटा 4 और नीचे हो गया 6। ये क्या है? tan थीटा बताओ, परपेंडिकुलर बाय 6/4, 3/2। एक से बड़ा है? हाँ हो सकता है। tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, तो ऐसे भी अगर कभी ऐसे लगे सोच सकते। थीटा बताओ कितना आ गया? tan इनवर्स 3/2। अगर ये थीटा माने तो ये बोलो यार। बट हमेशा एंगल कहां से अगर आपको देना है? वर्टिकल से। कहां से देना है? जहां से भी अगर वर्टिकल से पूछा तो आप वर्टिकल से दोगे। कुछ तो बोलो यार। अरे यार पूरा मुझे सुनो। वर्टिकल से देना है तो बोलो भाई। क्या कर रहा हूं मैं? अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? वर्टिकल से थीटा देना है। ये चाहिए थीटा, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा। 3 + कर तो दिया। 3 + 3 6 नीचे, हॉरिजॉन्टल में 4 रहेगा ना। बारिश तो सिंपल नीचे हो रही है, हमें तो मैन की वेलोसिटी पलट के देनी है। तो मैन की इधर कितनी है? 4 और ऊपर कितनी थी? 3, तो मैंने पलट दिया। 4 पीछे, 4 इसको पलट दिया पीछे, और 3 कहां दे दिया? नीचे। और रेन किधर आई? नीचे। तो 3 + 3 हो गया 6, 4। ये थीटा, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। ये कितना है? बटे 6, 2/3। क्या आया? tan थीटा। तो थीटा कितना गया? tan इनवर्स 2/3। बताओ इसका आंसर बेटा कितना है? tan इनवर्स 2/3। ऐसे सवाल देखने को आपको मिलेंगे। मैंने सिर्फ ग्राउंड पे नहीं चलाया,
मैंने कहाँ चला दिया, इंक्लाइन पे। बता क्या मैन के पास एक ही रफ्तार हो सकती है? नहीं, मैन के पास कितनी हो सकती है? दो। क्या और टफ होगा, रेन के पास भी कितनी रफ्तार कर दो? दो। बोलो यार, ऑलरेडी वैसे तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन उसके कितने हैं? दो है। ये सवाल, रुक जा भाई, 8 है ना, 7 पे ही तो 10-15 पे छोड़ना है ना। पूरा लेक्चर ऐसे प्लान किया गया कि 10-15 पे छूटे हैं ऐसे ही। देखिए ध्यान से, बोलिए यहां तक कोई तकलीफ? कंसेप्ट क्या है? वीआर में क्या जोड़ेंगे? माइनस का वीएम। छाता हमेशा वीआरएम के अपोजिट, बिना वेक्टर के नहीं आने वाला है। एक लास्ट, और यहीं पर चैप्टर क्या हो जाएगा? फ्लैग फ्लैटर प्रॉब्लम। भारत माता की, लड़कियां तो बोलती हैं उधर तो कुछ बोल लेती हैं। देखिए ध्यान से, अब ये जा रहा है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कौन सा? रेन और मेन प्रॉब्लम। सुनना ध्यान से, बस कंसेप्ट ये है इस बार कि इस बार झंडा ऐसे लहरेगा। वहां छाता किसके अपोजिट खोलते हैं? वीआरएम के। किसके? इस बार झंडा वीआरएम के डायरेक्शन में लहरेगा, बस। बाकी सब कंसेप्ट क्या है? सेम। चलो चेक करो, चलो 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 चलो। ओ ये रहा। एक मिनट भाई, चाहे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन बोले, अरे बोलो यार, चाहे वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोले? विंड बोले, बोलोगे? कुछ भी बोले। अब बताओ मेन की वेलोसिटी किधर? बहुत खूब, बोलो। हवा ऐसे बह रही है, ये विंड है बेटा। ये मैन तो ऐसे जा रहा है, ये विंड है। क्या है? तो आपसे पूछेगा कि बताओ झंडा कैसे लहरेगा? फ्लैग फ्लैटर प्रॉब्लम, झंडा किधर लहरेगा? तो सुनना ध्यान से, फिर से सेम है। अब बारिश की जगह विंड है, बट हवा ऊपर से तो ऐसे आएगी नहीं। हवा कैसे जाएगी? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में हवा ऐसे चल रही। बोलो यार, बोलो यार। अब सोचो, अगर मैंने बोला ये इधर चल रही है और मैन इधर चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब बात को समझना, क्या होगा? झंडा ऐसे होता है, बोलो यार। तो मुझे इनको यहां पर मैं शो नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक को क्या मानना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। क्या मानना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। ये देखो फ्लैग ऐसे, आप ऐसे लेकर के चल रहे हो, हवा बह रही है या जो भी है रेन में, तो जिधर वीआरएम होगा, वीआरएम यहां बारिश नहीं है, समझो बारिश हो रही है, आप तो बारिश ही समझ लो। क्या समझ लो? बारिश। लेकिन इस बार झंडा कैसे लहरेगा? वीआरएम के डायरेक्शन में। वीआरएम के, बस रेन की जगह क्या समझ लो? विंड समझ लो। क्या समझ लो? विंड। अब समझना, अगर मैन इधर चल रहा है तो मैन चाहिए या माइनस वीएम चाहिए? माइनस वीएम। तो इसको क्या कर दो? पलट दो, ये माइनस का वीएम। अब सुनना, इसको 3D में समझो। विंड किधर बह रही है? विंड ऐसे बह रही है। कैसे? ऐसे। तुम किधर चल रहे हो? आगे। तुम कहां चल रहे हो? विंड कैसे बह रही है? ऐसे। बताओ झंडा किधर लहरेगा? ये पूछेगा सवाल। अब मैं उसको दिखाने के लिए, विंड ऐसे बह रही है तो मैं विंड को कैसे ले लूं? डॉट में ले लूं? अरे यार, थोड़ी सी इसमें इसलिए करवा दिया ताकि देखो विंड तुम्हारी ओर है, हाथ में मेरा झंडा ऐसे, मैं किधर चल रहा हूं? इधर। कॉमन सेंस लगाओ, झंडा ऐसे लहरेगी। अरे ऐसे हो रहा होगा यार, विंड ऐसे है, बोलो। तुम कैसे जा रहे हो? ऐसे। तुम्हारे हाथ में झंडा ऐसे है, तो झंडा इधर लहर रहा होगा ना। झंडा लहरा के दिखाऊं क्या? अबे दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? मेरी स्पीड किधर है? इधर। हवा किधर से? इधर से। तो ये कैसे होगा? ऐसे होगा। तो मैं विंड को आपको बोर्ड पे दिखाने के लिए मैं कहां बना रहा हूं? नीचे। कहां बना रहा हूं? बोर्ड पर दिखाने के लिए कहां बना रहा हूं? नीचे। ये विंड है। क्या है? बोलोगे? तो बताओ क्या चाहिए इन दोनों का? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहां आएगा? ये हो जाएगा विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बोलोगे? बोलोगे? तो झंडा उस मैन को लगेगा इधर हवा आ रही है, तो झंडा भी इधर ही लहरेगा, तो झंडा आपका इधर लहरेगा।
बस ये आपको समझना है। क्या कंसेप्ट क्या बोला? फ्लैग विल फ्लेटर इन द डायरेक्शन ऑफ, बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ, तुम तो ऐसे रटो, इन द डायरेक्शन ऑफ VRM। VRM बोल दो या वेलोसिटी ऑफ विंड। ये है कंसेप्ट, खत्म हो गया, खत्म। चैप्टर समाप्त हो चुका है। चैप्टर क्या हो चुका है? 1 मिनट रुकिए, क्या समझ आया? थीटा निकाल लोगे? निकल आएगा, डेटा दे देगा तुमसे। कॉमन सेंस थी। विंड ऐसे बह रही है, तुम ऐसे जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में झंडा है, तो ऐसे नहीं लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? ऐसे। और वो दिख भी रहा है कैसे लड़ेगा, ऐसे। तो ये सवाल था, और यहां पर सवाल क्या, चैप्टर क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है काइनेमेटिक्स का। ओके, पूरी मॉड्यूल लगा लीजिए, अब पूरा फिनिश आउट कर लीजिए। सब कुछ पढ़ा दिया गया है आपको, ठीक है, और बहुत पढ़ाया गया है, सारे सवाल करवा दिए हैं, वैरायटी सब। अब यहां से खेल होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का। अब हर बच्चे को समझ आएगा। अभी जिसको लग रहा था कि ये वाला चीज थोड़ा सा, इतने सारी चीज, एनएलएम में कुछ भी नहीं है यार, एफ बराबर क्या करना है, एम ए। खेलते जाना, तुम मेरे साथ खेलते जाएंगे अपन, समझ गए क्या? ओके, चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की